क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था से बाहर हो गई है? क्या किसी एक देश का फैसला पूरी दुनिया की सेहत पर असर डाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब बीमारियां सरहदें नहीं मानती तो क्या स्वास्थ्य को राष्ट्रवाद की नजर से देखना सही है? आज सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज हेडलाइंस तक एक ही खबर छाई हुई है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। जेनेवा स्थित WHO मुख्यालय के बाहर लगा अमेरिकी झंडा हटा लिया गया है और अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब वह इस वैश्विक स्वास्थ्य संस्था का सदस्य मेंबर नहीं रहेगा। अमेरिका के स्वास्थ्य और विदेश विभाग की ओर से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक ये फैसला उस कार्यकारी आदेश का नतीजा है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल पहले जारी किया था। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका जैसे देश को WHO से अलग होने की जरूरत क्यों महसूस हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन, बात करें अगर इसकी, तो ये एक छोटा या नया संगठन नहीं है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसमें दुनिया के लगभग 194 देश मेंबर हैं। भारत, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे तमाम बड़े देश इसका हिस्सा हैं। WHO का मकसद वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा करना है, चाहे वो महामारी की रोकथाम हो, टीकों और दवाओं का विकास हो, स्वास्थ्य नीतियों पर सलाह देना हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति में देशों के बीच तालमेल बैठाना हो। अमेरिका लंबे समय तक WHO का सबसे बड़ा फंड देने वाला देश रहा है। ऐसे में उसका अलग होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक झटका माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि WHO अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान संगठन की भूमिका को लेकर अमेरिका ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका का कहना है कि WHO ने कोरोना को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने में देरी की है। शुरुआती दौर में जब वायरस तेजी से फैल रहा था, तब संगठन ने सख्त कदम उठाने में ढिलाई बरती। अमेरिका का यह भी आरोप है कि WHO ने कुछ देशों से यात्रा प्रतिबंध लगाने जैसे फैसलों पर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की थी, जबकि बाद में वही कदम सबसे जरूरी साबित हुआ। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि WHO में चीन जैसे देशों का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि अमेरिका की भूमिका भारी फंडिंग के बावजूद भी अपेक्षित स्तर की नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर साफ है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मेडिकल संगठनों का मानना है कि ये फैसला जल्दबाजी और राजनीति से प्रेरित है। इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसे प्रतिष्ठित संगठनों ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि संक्रामक बीमारियां किसी पासपोर्ट या सीमा को नहीं देखती हैं। ऐसे में वैश्विक सहयोग और जानकारी का आदान प्रदान बेहद जरूरी है। WHO से बाहर निकलने का मतलब ये भी है कि अमेरिका की भूमिका कई अहम क्षेत्रों में कमजोर पड़ सकती है। अब तक WHO के जरिए अमेरिका को दुनिया भर से स्वास्थ्य से जुड़ा अहम डेटा मिलता था, लेकिन वो खुद को और बाकी देशों को सुरक्षित रखने में सक्षम था। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। अगर वैश्विक महामारी से जुड़ी जानकारी साझा करने में देरी होती है, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में तालमेल कमजोर पड़ता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ेगा। खासकर विकासशील देशों के लिए WHO जैसी संस्थाएं जीवन रेखा, लाइफलाइन की तरह होती हैं, जो संसाधनों, वैक्सीन और तकनीकी मदद का सहारा लेती हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह फैसला अमेरिका की उस नीति को दर्शाता है जिसमें राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर रखा जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट की सोच अब स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी साफ नजर आ रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वायरस ये नहीं देखता कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा गरीब है, कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर है। आज जब दुनिया लगातार नई बीमारियों, नए वायरस और स्वास्थ्य संकटों का सामना कर रही है, ऐसे में यह बहस और भी अहम हो जाती है। क्या राष्ट्रीय हित के नाम पर वैश्विक संस्थाओं से दूरी बनाना सही है, या फिर मानवता और सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है? ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।